हम लोगों ने पिछले हफ्ते परमेश्वर की इच्छा के विषय में सीखा और हम लोगों ने ये जाना कि परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया कि हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। क्योंकि मनुष्य ही वो माध्यम है, ये मनुष्य ही वो जरिया है जिसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा में व्यवधान पड़ गया। अब मनुष्य वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर पूरी होगी। और उसकी इच्छा चंगाई के विषय में क्या है, चंगाई के विषय में बाइबल क्या सिखाती है, हम लोग इसको आज सीखने की कोशिश करेंगे। जब हम लोग इस विषय में शिक्षा नहीं जानते हैं, बाइबल के वचनों को नहीं जानते, तो अपने अनुभव से हम लोग इस बात को सीखते हैं। कई बार हमारा अनुभव ये बताता है कि हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना किए और वो ठीक हो गया, तो हम कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो आदमी चंगा हो जाए। और कई बार ये हुआ कि किसी बीमार के लिए प्रार्थना किए और वो चंगा नहीं हुआ, तो हम लोग ये नतीजा निकालते हैं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि वो ठीक हो जाए। कई बार हम लोग डाउट में रहते हैं, तो डाउटफुल प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, यदि तेरी इच्छा हो तो इसको चंगा कर दे, यदि ना हो तो कोई बात नहीं। और कई बार जब चंगे हो जाते हैं तो क्रेडिट लेने के लिए सब आगे आ जाते हैं कि मैंने प्रार्थना किया था, वो चंगा हो गया। और जब चंगे नहीं हुए तो कोई क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आता कि मैंने प्रार्थना की और चंगे नहीं हुए। वो कहते परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। तो इस प्रकार हाथ धो लेते हैं कि उस पर कोई इल्जाम नहीं लगे। लेकिन हम लोग बाइबल में से ढूंढ कर देखने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि हम लोग अपने अनुभव को वचन नहीं बनाएंगे। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं उस परमेश्वर के विषय में जानना हम अनुभव से नहीं करते हैं, मतलब अनुभव के आधार पर हम सिद्धांत नहीं बनाते हैं, लेकिन हम बाइबल खोलकर उससे सिद्धांत देखते हैं, वहां से समझते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा अनुभव वैसा है कि नहीं। अगर हमारा अनुभव ऐसा नहीं है तो हम लोग उस अनुभव को बदल देंगे परमेश्वर की सामर्थ से। ये जो मसीहत है, ये जो बाइबल है, ये हमारे अनुभवों का एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये हमारे अनुभवों की व्याख्या नहीं है कि ये जो ऐसा ऐसा हुआ उसका कारण क्या है, उसको बताने के लिए ये नहीं है, बल्कि उस अनुभव को बदल देने के लिए बाइबल को दिया गया है। हालेलुया। सो जो काम पहले नहीं हुए, जो काम अब तक नहीं हुए, जहां परमेश्वर की इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई, वो अब पूरी होगी। कई बार क्या होता है, हम लोग इस बात को जानते हैं कि विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये चंगाई के लिए हम रिक्वेस्ट लेकर आते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि विश्वास करना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास किए तो कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि यीशु मसीह के पास जितने लोग आए, उन लोगों ने विश्वास किया या फिर उनको तारीफ मिली, तुम्हारे विश्वास ने चंगा किया, या तो कोई उनको लेकर आए थे जो विश्वास कर रहे थे, लेकिन विश्वास का रोल वहां पर था। लेकिन हम लोग नहीं जानते कि वो विश्वास कैसे आएगा। ठीक है, हम लोग इतना जानते हैं विश्वास चाहिए। और यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस वचन को हम लोग काट नहीं सकते। कुछ भी असंभव नहीं का मतलब कि कुछ बातें तो हैं जिसकी अधीनता में हम पाए जाते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे कि विश्वास करने वाले के लिए पृथ्वी स्थिर हो जाएगी और सूरज चक्कर काटेगा। हम लोग ऐसा उलटफेर करने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, लेकिन कुछ बातें हैं अवश्य जिसके विषय में कहा गया है कि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसमें वो बातें शामिल हैं जिसको यीशु मसीह ने करके दिखाया, ठीक है, जिसमें उसने चंगा करके दिखाया लोगों को, तो हम लोग उसके विषय में जानते हैं। तो अगर हमने प्रार्थना की और वो चंगा नहीं हुआ, तो हम लोग ये सवाल उठाने से पहले सोचना चाहिए परमेश्वर की इच्छा थी कि नहीं थी उसको चंगा करने की। ये इच्छा पर सवाल उठाने से पहले सोचना चाहिए मेरी प्रार्थना में विश्वास में कोई कमी थी कि नहीं कमी थी। ठीक है, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यीशु मसीह ने लोगों को चंगा करके दिखाया। यदि आप यीशु मसीह के बारे में बाइबल में पढ़ेंगे, 4 सुसमाचारों में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यीशु मसीह की जितनी सेवकाई लिखी गई है, जो उसने प्रचार करके किए, जो उसने शिक्षा देकर किए और उसने करके किए, तो आप पाएंगे जितना वृतांत उसके बारे में लिखा गया है उसका 1/3 वृतांत चंगाई के विषय में, चंगाई या छुटकारे के विषय में। तो क्यों इस बात को इतना महत्व दिया गया, इतना जोर दिया गया? वो इसलिए क्योंकि वो वास्तव में वैसा कर रहा था। हम लोग उसको आने वाले समय में और देखेंगे, लेकिन उसके आगे गहराई में जाने के लिए हम लोग ऐसी बातों को देखना चाहते हैं जो हमारे विश्वास को बढ़ाएं। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग कौन सी वाचा में, पुरानी वाचा में है या नई वाचा में? नई वाचा। जब हम पुरानी वाचा और नई वाचा को तुलना करते हैं तो कौन सी वाचा बेहतर है? नई वाचा।
क्योंकि पुरानी वाचा के विषय में क्या लिखा गया? वो दोष लगाने वाली वाचा, मृत्यु की वाचा। नई वाचा के विषय में लिखा गया वो जीवन देने वाली वाचा, आत्मा की वाचा, धर्मी ठहराने वाली वाचा। सो नई वाचा पुरानी वाचा से बेहतर है। और अगर हम दोनों वाचाओं के विषय में देखें कि किसमें बेहतर प्रतिज्ञाएं थी, किसमें बेहतर आशीष थी, तो हम लोग इस बात को इब्रानी की पत्री में लिखा हुआ पाएंगे। दोनों की तुलना पेश की गई है इब्रानी उसके 8वें अध्याय और उसके पद 6। पुरानी वाचा में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं थी। उन प्रतिज्ञाओं को हम लोग इसके जस्ट बाद चेक करने वाले हैं कि कौन सी प्रतिज्ञाएं हैं, ठीक है। लेकिन जो भी प्रतिज्ञाएं वहां मिलेंगी नई वाचा में, उससे बेहतर प्रतिज्ञाएं हैं। उसके लिए हम लोग एक पद डिस्प्ले कर रहे हैं, इब्रानी 8 के 6। देखिए हम लोग एक साथ पढ़ें। पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। उसको अर्थात यीशु को उनकी सेवकाई, अर्थात उन महायाजकों, जो संदर्भ है वो ये है, बहुत से महायाजकों ने सेवा किया, फिर यीशु ने सेवा किया। तो महायाजकों को भी कुछ सेवा करने के लिए मिले, सेवकाई मिली, यीशु को भी सेवकाई मिली। सो कहा गया कि यीशु की सेवकाई महायाजकों से बेहतर है, क्योंकि जो पुराने नियम के महायाजक थे वो पुराने नियम की वाचा के तहत सेवा करते थे। सो उससे बढ़कर सेवकाई यीशु को मिली, क्योंकि जो नई वाचा है उसका मध्यस्थ यीशु मसीह है, ठीक है। और ये जो नई वाचा है जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई। इसका मतलब पुरानी वाचा में जो भी प्रतिज्ञाएं हैं उससे बेहतर प्रतिज्ञाएं नई वाचा में। इसका मतलब ये है कि पुराने नियम में जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हम उन सब को, पुरानी वाचा में जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हम उन सबको नई वाचा के तहत क्लेम कर सकते हैं कि वो प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं, बल्कि उससे बेहतर प्रतिज्ञा, बेहतर आशीष है हमारे लिए। हालेलुया। सो पुराने नियम में जब वाचा बांधा जाने वाला था, उसके पहले परमेश्वर ने क्या किया? हम लोग चंगाई के विषय सीखेंगे। बाकी बातों को आप सीखने के लिए पुराने नियम को पढ़िए, पुरानी व्यवस्था को पढ़िए। वहां कोई प्रतिज्ञा की बात दिखाई देती, आशीष की बात दिखाई देती, आप दावा कीजिए कि ये मेरे लिए है, क्योंकि नई वाचा उससे बेहतर प्रतिज्ञाओं के साथ है। तो वो प्रतिज्ञा तो ऑलरेडी आ गई, ठीक है। तो हम लोग चंगाई से विषय, उससे संबंधित बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं निर्गमन की पुस्तक में, अध्याय 15। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15। जब आप यहाँ के पूरे वृतांत को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, और जब वो उनको निकाल कर ला रहा था तो वे लाल समुद्र के पास में पहुंचे। और लाल समुद्र के पास में पहुंचे तो परमेश्वर ने उनके लाल समुद्र के बीच में से रास्ता दिया, वे वहां से पार हो गए। और उसके बाद वे खुश होकर नाचने लगे, गाने लगे। जो मूसा और हारून की बहन मरियम थी, उसने एक गीत बनाया, उसके पास में डफ हुआ करता था, और उन्होंने उस गीत को गाया और वे नाचने लगे, बहुत खुश हो गए। तो उस समय तक 2 घटनाएं घटी थी। क्या हुआ? जब वे लाल समुद्र पार हो गए तो 2 घटनाएं घटी। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा लिया, ठीक है, और परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्रियों के हाथ से बचा भी लिया। पहले जब वो मिस्र में थे तो वे नष्ट नहीं हो गए, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचा लिया। मिस्रियों पर विपत्ति भेजा, इनको बचा लिया। फिर जब ये पकड़ने के लिए आए तो ये लाल समुद्र से पार हो गए, परमेश्वर ने इनको छुड़ा लिया। ऐसा छुड़ा लिया, ऐसा बचा लिया कि अब वे मिस्री दोबारा इन पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पानी को पार नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने उनको बचाया, गॉड सेव्ड देम। परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, गॉड डिलीवर्ड देम। सो परमेश्वर कौन हो गया? परमेश्वर एक सेवियर हो गया, उद्धार करने वाला, बचाने वाला। परमेश्वर एक रिडीमर हो गया, छुड़ाने वाला। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो कुछ और भी कहला सके। सो जब वे लाल समुद्र पार हो गए, खुश हुए, उसके बाद परमेश्वर उनकी अगुवाई करके उनको ले चला आगे। और उनकी अगुवाई करने के लिए दिन में बादल का खंभा, रात में आग का खंभा उनके साथ हुआ करता था। और वे लोग आगे चलते गए और ऐसे रास्ते पर चले कि 3 दिन तक पीने का पानी उनको नहीं मिला। और इसके बारे में लिखा गया है निर्गमन उसके 15 और उसके 22 पद से हम लोग पढ़कर देखते हैं। लिखा है, तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे जहां का पानी खारा था, वे उसे पी ना सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। परमेश्वर तो सबसे बड़ा गाइड है ना?
उसको तो मालूम ही होना चाहिए कि पानी कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ नहीं मिलेगा, पानी कहाँ मीठा मिलेगा, पानी कहाँ खारा मिलेगा। और 3 दिन तक पानी की आवश्यकता किसे नहीं होती है? सबको होती है। परमेश्वर को तो मालूम ही था, लेकिन फिर भी उनको ऐसे रास्ते में ले गया जहां 3 दिन तक पीने का पानी नहीं मिला, पानी का सोता नहीं मिला। और मिला भी तो क्या मिला? खारे पानी का सोता। क्यों परमेश्वर उनको ऐसे जगह पर ले गया? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं था? परमेश्वर सर्वज्ञानी है, परमेश्वर सब कुछ जानता है, उसको मालूम था। पिछले हफ्ते हम लोग मृत्यु के विषय में सुन रहे थे। हम लोगों ने इस बात को कहा कि परमेश्वर निर्धारित नहीं करता है कि मृत्यु कब होगी, लेकिन परमेश्वर जानता है कि मृत्यु कब होगी। सारी परिस्थितियों को देखता है और जानता है। कई बार आप नए नियम में पढ़ेंगे, अपने पूर्व ज्ञान के कारण, ऐसा लिखा है। परमेश्वर को पूर्व ज्ञान है, मतलब जो बातें भविष्य में होने वाली उनका भी ज्ञान है। कई बार परमेश्वर प्रकट भी कर देता है, क्योंकि वो देख लेता है, सारी परिस्थितियों को प्रकट कर देता है कि सारी बातों के बाद कंक्लूजन यही है कि व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन उसका अर्थ नहीं कि परमेश्वर ने ठहराया था। ठीक है, मैं जानता हूं किसी बात को, इसका मतलब ही नहीं कि मैंने ठहराया। और नहीं तो परमेश्वर बहुत गड़बड़ हो जाएगी ये सोचने के लिए। परमेश्वर ने अगर सब पहले ही मृत्यु को ठहरा दिया था तो परमेश्वर ही दोषी है। जानते क्यों? क्योंकि मरने के लिए पाप करना पड़ता। आदम को पाप करना पड़ता, ठीक है? तो परमेश्वर ने पहले ही ठहरा दिया था कि वो पाप करे, मृत्यु ठहरा दिया था। तो अगर परमेश्वर ने मृत्यु ठहरा दिया था कि आदम 930 साल का होकर मरेगा, तब तो परमेश्वर ही ने ठहराया कि वो पाप करेगा। तो परमेश्वर जानता था कि ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर ठहरा नहीं। तो परमेश्वर जानता है, परमेश्वर सब बातों को जानता है। यहां भी जानता था कि 3 दिन तक पीने का पानी नहीं मिलेगा, फिर भी जानबूझकर उनको ऐसे रास्ते में लाया जहां पानी नहीं मिला। मिला भी तो क्या मिला? खारा पानी। और इजरायलियों को देखो, अभी कुछ देर पहले वे लोग कितना अच्छा प्रेजेंट वर्शिप कर रहे थे। ठीक है, 15वां अध्याय पूरा उसके गीत पर आधारित है। उन्होंने गीत गाया। क्या गाया? मैं यहोवा के लिए एक गीत गाऊंगा, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है, घोड़ों को सवारों समेत समुद्र में पटक दिया है। नाचते हुए उन्होंने गीत गाया। आप लोगों ने अभी प्रेजेंट वर्शिप किया तो वैसा नहीं किया होगा, लेकिन इन्होंने किया था। लेकिन तीसरे दिन जब इन लोगों को पानी नहीं मिला, 24 पद में, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बक बक करने लगे, हम क्या पिए? मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वे बकबक करने लगे, अभी तो तारीफ कर रहे थे, लेकिन मूसा उनको अपने आप से नहीं लेके जा रहा था। मूसा तो बादल और आग के पीछे ही जाता था, लेकिन अभी वे कुड़कुड़ा रहे हैं। इतना अच्छा डांस करने के बाद, इतना अच्छा गाने के बाद, इतना अच्छा प्रेजेंट वर्शिप के बाद वे सारे कुड़कुड़ा रहे हैं। और मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। उसकी आदत हमेशा यही थी कि जब कोई समस्या आ जाए, लोग मुझको कंप्लेन करें, तो मैं परमेश्वर से पूछूं। परमेश्वर ने उनको पौधा बतला दिया, पानी उसमें डाला गया, पानी मीठा हो गया। और लिखा है, वही यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। सारे वृत्तांत को जब आप पढ़ते हैं तो आप पूरा दृष्टांत क्लियर हो जाता, पूरी घटना। एक तो 3 दिन तक वे बिना पानी के चल रहे हैं, पानी मिला भी तो खारा। जब दुहाई दी गई तो एक पौधा बतला दिया, पानी उसमें डाला गया और पानी मीठा हो गया। तब परमेश्वर ने कहा, इन सारी घटनाओं को देखकर अब तुम लोग एक बात को समझो, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। कंडीशन तुम मेरे अनुसार करो, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। चंगाई की बात अचानक कहां से आ गई? वो इसलिए आ गई क्योंकि अभी अभी खारे पानी को चंगा किया गया। हालेलुया। उसने पानी को ठीक किया, पीने लायक बना दिया। तो उसे दिखाया कि जो पानी वहां पर है खारा है, पीने लायक नहीं है। लेकिन जब उन्होंने दुहाई दी, परमेश्वर ने पौधा बताया, पौधा पानी में डाला गया, पानी मीठा हो गया, तब उनके लिए विधि और नियम दिया गया।
यदि तुम मेरे अनुसार करो तो मैं चंगा करने वाला यहोवा। तो परमेश्वर ऐसा इसलिए कर रहा था, 3 दिन तक उसको इसलिए लेकर जा रहा था ताकि वो इस बात को कह सके कि आई एम द गॉड योर हीलर, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा। हालेलुया। मैं यहोवा राफा, इब्रानी में जो शब्द है चंगा करने वाले के लिए वह राफा, मैं परमेश्वर चंगा करने वाला, मैं यहोवा राफा। अब तक तो मैंने तुमको छुड़ाया, आई एम गॉड द रिडीमर, आई एम गॉड द सेवियर, बट नाउ आई एम गॉड द हीलर। हालेलुया। वे लोग अभी तक वाचा में बंधे नहीं थे, अभी तक तो वे सिनाई के पहाड़ पर भी नहीं पहुंचे थे, प्रोसेस ही चल रहा था। लेकिन परमेश्वर को इतनी जल्दी थी कि वो लोग को लाल समुद्र पार कराने के तीसरे दिन में ही डिक्लेयर कर दिया कि आई एम गॉड योर हीलर। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के मन में चंगा करने की बात थी। हालांकि उसने मिस्रियों पर विपत्ति भेजे थे, बीमारियां भी भेजी थी, लेकिन परमेश्वर ने क्या बताया कि मैं चंगा करने में इंटरेस्ट रखता हूं अपने लोगों को। और अगर हम लोग इस बात को देखें परमेश्वर की इस वचन के अनुसार, क्या परमेश्वर ने लोगों को चंगा किया? अगर हम लोग पुराने नियम में व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो हम लोग को क्लियर पता नहीं चलेगा, लेकिन इसके विषय में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से एक व्यक्ति ने भजन लिखा। वहां उसने लिखा है लोग चंगे हुए कि नहीं हुए। हम उसको पढ़कर देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 105, भजन संहिता की पुस्तक उसके अध्याय 105 और उसके पद 37। ठीक है। परमेश्वर ने जस्ट उनको मिस्र से निकाला, मिस्रियों से छुटकारा दिया और उसके बाद डिक्लेयर किया कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। और ये लोग किस प्रकार से थे? अगर आप पूरा भजन संहिता 105 पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर इजरायली जब मिस्र से निकले थे उनके विषय में गीत लिखी गई, उनके विषय में धन्यवाद किया गया किस प्रकार परमेश्वर ने मिस्रियों पर विपत्ति भेजे और उनको छुड़ा लिया, किस अवस्था में वो लोग निकल गए। वो सारी बातों को इसके पहले आप लिखा हुआ पाएंगे। और 37 में देखिए 37, तब वह इजराइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। ठीक है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाल लिया, यहां तक कि सोना चांदी भी दिलवा दिया और उसने तुरंत कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। निर्गमन में हमने पढ़ा और वचन कहता है उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। जब व्यक्ति बीमार हो जाता है वो निर्बल भी हो जाता है, उसको उठा कर ले जाना पड़ता है, लेकिन यहां वचन कहता है उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। इसका मतलब उनमें से कोई भी बीमार नहीं रहा। अगर कोई रहा भी होगा तो परमेश्वर ने उसको ठीक कर दिया। हालेलुया। कितने लोग थे इजरायली? हम लोग उसका एस्टिमेट करते हैं। निर्गमन की पुस्तक में आइए। ठीक है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 और पद 37 हो गया। जरा सा इसको पढ़िए। 1 2 3। तब इजरायली यहां पर डिस्प्ले किया गया जिसमें लिखा है बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पुरुष प्यादे थे। ठीक है। पुरुष प्यादे। और नए अनुवाद में लिखा है 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। और उन दिनों में जो गिनने की प्रथा होती थी उसमें आमतौर पर पुरुष को ही गिना जाता था। ठीक है। और जो प्यादे होते थे वो प्यादे उस प्रकार के लोग होते थे, उन लोगों को गिना जाता था जो लोग लड़ाई में जा सकते थे। क्या आप ई-स्वॉर्ड डिस्प्ले कर सकते हैं? ई-स्वॉर्ड डिस्प्ले कर दीजिए। हम लोग वहां पर एक इब्रानी शब्द देखेंगे और देखेंगे कि जो पुरुष के लिए या प्यादे के लिए जो शब्द है वो क्या है। ठीक है। ई-स्वॉर्ड। और मैं आपको बता दूं यहां पर लिखा गया है 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे, या फिर पुराने अनुवाद के अनुसार प्यादे थे। तो पुरुषों को गिना गया, बच्चों को नहीं गिना गया। कम से कम बच्चों को छोड़कर ऐसा लिखा गया है। और स्त्रियों को भी नहीं गिना गया। ठीक है। तो अगर 6 लाख प्यादे थे या पैदल चलने वाले पुरुष थे, और यहाँ के अभी हम लोग देखेंगे इसके मुताबिक वे लड़ाई में जा सकते थे, ऐसे योद्धा भी थे, तो इसका मतलब उनकी पत्नियां भी रही होंगी। उनकी पत्नियों को अलग से गिन लीजिए।
6 लाख ये तो 6 लाख वो लोग भी। उनके बच्चों को गिन लीजिए, क्योंकि उस समय तो परिवार नियोजन की बात नहीं होती थी, ज्यादा बच्चे रहे होंगे। उनके माता पिता को भी गिन लीजिए, जो लड़ाई से रिटायर हो, मतलब उस अवस्था में नहीं थे कि युद्ध में जाएंगे। तो सारी भीड़ को गिन लीजिए कितने होंगे। यहाँ पर जो 12 के 37 में आप मेन जहां पर लिखा वहां कर्सर ले जाइए, मेन। एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल जर्नीड फ्रॉम रामसेस टू सुकोत एंड अबाउट 600,000 ऑन फुट दैट वर मेन। मेन के पास आप कर्सर फिर से हटा के ले जाइए। हाँ, आप देखेंगे वहां पर लिखा हुआ गेबेर नीले रंग से। गेबेर का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है वॉरियर। ठीक है, वहां पर डिस्प्ले आपको मिल रहा है। प्रॉपरली a valiant man और वॉरियर, योद्धा। ठीक है, तो जो 6 लाख प्यादे थे या पुरुष थे, वो साधारण ऐसे पुरुष गिन लिया ऐसा नहीं था, वो लोग लड़ने योग्य लोग थे, प्यादे थे या फिर लड़ाई में जा सकते योद्धा थे। तो उनकी गिनती कितनी थी? 6 लाख, 6 लाख, 12 लाख, उनके बच्चे कम से कम 2, 12 24 लाख। ठीक है, उनके माता पिता अलग से, उतने लाख लोग थे। और परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र पार करने के बाद कहा कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। और भजन संहिता 105 में लिखा गया उनके विषय में कि जब उनको निकाल कर लाया, उनमें से एक भी निर्बल नहीं था। 24 लाख लोगों में से एक भी निर्बल नहीं था। एक दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, वो आपके लिए तुरंत मीडिएटर बन जाएगा और आप तुरंत चंगा भी पा जाए। बहुत सारे लोग चंगे नहीं होते, उसका कारण यही होता है कि वे लोग चंगे नहीं होने का कारण ढूंढ के रखे, उसको बना कर रखे, और जब परिस्थिति आ गई उस नौबत में नहीं है कि उनको विश्वास दिलाया जा सके। यीशु मसीह के पास में जितने लोग आ रहे थे, उन सारे लोगों के मन में एक विश्वास था कि वो चंगा करना चाहता है, सारे लोग। और उस समय जितने लोग थे उनके पास में यही बात फैली हुई थी कि ये चंगा करना चाहता है, इसलिए लोग बीमारों को उठा उठा कर लेकर आते थे और यीशु मसीह उनको चंगा कर देते थे। तो सबको मालूम था। तो मैं उस समय की घटना को सोचता हूँ, कैसे हो रहा होगा, किसी के घर में कोई बीमार होगा और कहते हैं अरे ये तो बहुत दिन से बीमार है, क्या होगा ऐसे, अरे तो उसके यहाँ ले जाना तो कर देता है चंगा। फिर ले जाते थे, कर देता था। फिर वो किसी को बताएगा, अरे तो उसको यहाँ ले जाओ ना, क्या दिक्कत है, तेरा पैसा क्यों खर्च कर, ले जाओ उसके पास, यीशु के पास ले जाओ, चंगा कर। उस समय माहौल ही था कि लोग जान रहे थे कि वो चंगा करना चाहता है। सिर्फ एक आदमी नहीं जानता था, और वो व्यक्ति कोढ़ी था। ठीक है, मत्ती की पुस्तक उसके 8वें अध्याय को देखिए। क्योंकि वो जो कोढ़ी था, कोढ़ी को इजराइल में जगह नहीं मिलती थी और उसको अलग से रहना पड़ता था, और कोई भी कोढ़ी मेरे ख्याल से तब तक चंगा नहीं हुआ था। तो वो जो कोढ़ी था सब मनुष्यों से दूर रहता था। बाकी सारे मनुष्य तो जानते थे कि यीशु मसीह चंगा करना चाहता है, इसलिए कभी किसी ने आकर यीशु के पास सवाल नहीं किया कि तू चाहता है कि नहीं, तू चंगा करना चाहता है कि नहीं, पता नहीं तो चाहता है कि नहीं, इस प्रकार से किसी ने नहीं कहा। लेकिन यही जो कोढ़ी था, 8वें अध्याय मत्ती की पुस्तक और उसके 1 पद से, तो वहां वही वो कोढ़ी था जिसको सवाल था कि वास्तव में चाहता है कि नहीं। मैं जरा पूछ लेता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो चंगे हुए होंगे, लेकिन मेरी बिरादरी में जो कोढ़ियों का बिरादरी है, वहां पर किसी को मैंने चंगे होते हुए नहीं देखा। बाकी जो चंगे रहते थे कोढ़ियों के पास जाते भी नहीं थे बताने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ। जब वो पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसको मालूम नहीं था कि यीशु चाहता है कि नहीं, बाकी लोगों को मालूम था, इसलिए कोई आके नहीं पूछता था चाहता है कि नहीं। लहू बहने वाली स्त्री ने भी नहीं पूछा तो चाहता है कि नहीं, क्योंकि सबको मालूम था कि वो चाहता है, बस चंगाई ले कैसे उसका तरीका भी ढूंढते थे। लेकिन इस कोढ़ी को मालूम नहीं था, इसलिए वो जानता नहीं था, इसलिए उसने कहा, तो चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तो शुद्ध हो जा। उसने कहा दिया, मैं चाहता हूं, कोई शक, मैं चाहता हूं, सिंपल, वो चाहता है। सो परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है। इसके बारे में हम लोग अगले हफ्ते और डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग पुराने नियम में फिर से एक बार लौट कर जाएं। किसी को कुछ डाउट यहाँ पर हो जाएगा अगर हम लोग गिनती की पुस्तक
और उसके अध्याय 26, सॉरी, लावी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 26 में जाएंगे। पुराने नियम की बीमारियां हम अपने शरीर में कभी अनुभव करते हैं या लोग अनुभव करते हैं, उनको यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। और पद 10 को अगर देखें तो आप लिखा हो पाएंगे, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। ये सारी घटना क्रूस की है। लिखता है उसने हमारे रोगों को सह लिया, रोग से उसकी जान पहचान थी और यहोवा ने उसको रोगी कर दिया। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, वो सिर्फ कोड़े खाए हुए घायल अवस्था में क्रूस पर लटके हुए नहीं थे, लेकिन वचन इस बात को बताता है कि वो क्रूस पर बीमार थे, क्योंकि यहोवा ने उसको रोगी कर दिया। जो व्यवस्था में श्राप था उसको यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। उसने आपकी और हमारी बीमारियों को भी ले लिया। क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने कोड़े खाए। क्यों कोड़े खाए? किसी भी मेमने को जो पुराने समय में बलिदान किया जाता था, कभी कोड़े नहीं मारे जाते थे। ऐसा नहीं कि किसी मेमने को पाप बलि, दोष बलि के लिए लिया जा रहा है तो बलिदान से पहले मेमने को कोड़े मारे जाए, कोड़े मारने के बाद मेमने को बलि करे, ऐसा कभी नहीं होता था। मेमने को भी क्रूस पर नहीं ठोकते थे, ठीक है, उसको दूसरे तरीके से उसका बलिदान करते थे। लेकिन जब यीशु का बलिदान हुआ तो बलिदान चढ़ाने से पहले उसको कोड़े भी मारे गए, उसको क्रूस पर भी ठोका गया। क्यों कोड़े मारे गए? 5वां पद कहता है, परंतु हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से क्या हो जाए? हम लोग चंगे हो जाए। यीशु मसीह ने कोड़े इसलिए खाए कि हम लोग चंगे हो जाए, और उसने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया, उसने हमारे रोगों को सह लिया। पुराने नियम में तो परमेश्वर ने सिर्फ कहा था, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। उसने कभी इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं प्रकट किया कि मैं कितना चाहता हूं तुम्हें चंगा करना। उसके वचन में तो था, नहीं मानोगे तो मैं खुद बीमारी दूंगा। लेकिन नए नियम में जब यीशु मसीह आए, उसने न सिर्फ लोगों को चंगा करके दिखाया, लेकिन वचन इस बात को कहता है कि वो हमारी बीमारी को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर जाकर मर गया, और उसने उसके पहले कोड़े खाए ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए कोड़े खाए कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाए। वो आपकी और हमारी चंगाई के लिए। इसके बाद हम लोगों को परमेश्वर की इच्छा पर शक करने की कोई वजह नहीं। जो यीशु मसीह हमारी बीमारी को लेकर क्रूस पर चढ़ गया और हमारी चंगाई के लिए कोड़े खा लिए, हम उसकी इच्छा पर कैसे शक कर सकते हैं कि वो हमको चंगा करना नहीं चाहता? तब आप ये कहना चाहते होंगे कि वो आपकी बीमारी को लेकर क्रूस पर नहीं चढ़ा, या उसने आपके लिए कोड़े नहीं खाए, लेकिन उसने क्रूस पर कोड़े खाए। अब माने या न माने, उसको रिसीव करते हैं। हम लोग उसको लेने में लेट लगा देते हैं कई बार। परमेश्वर ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है। हम लोग एक पद को देखेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16। आप लोग इस पद से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन मैं कुछ बातों को दिखाना चाहता हूं। यूहन्ना 3 उसके 16 देखिए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो बताइए, कितने लोगों के लिए ये वचन लिखा गया? सब लोग। कौन है जो अनंत जीवन पा सकता है? जो भी उस पर विश्वास करे, ठीक है, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब हर एक के लिए ये वचन ओपन कर दिया गया कि जो भी चाहे आए और विश्वास करे। उसमें किसी के लिए नहीं कहा गया कि कुछ कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए है। जब उसने उद्धार के लिए जब वचन लिखा, इस प्रकार से लिखा, जो कोई। और जब चंगाई के लिए लिखा तो कैसा लिखा? आइए हम लोग चेक करते हैं। याकूब 5 उसके 14-15। अगर कलीसिया में कोई बीमार हो तो उसको क्या करना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा उसके बारे में क्या है?
और यदि आप और हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो इतना निश्चय है कि हम कलीसिया में हैं, मसीह की देह के अंग हैं। तो देखिए याकूब 5 उसके 14-15 देखिए, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा कर देगा, और यदि उसने पाप भी किया तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। ठीक है, लिखता है कि 14-13, यदि तुम में से कोई रोगी हो, ठीक है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। इसका मतलब यह है कि कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं। उसको 13 पद में कहा गया कि यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। तो दो प्रकार के लोग हो गए, एक या तो आनंदित है, एक या तो ठीक है, वो बीमार नहीं है, तो क्या करे, स्तुति करे। लेकिन दूसरे जो बीमार है, तो उसमें लिखा गया यदि तुम में से कोई रोगी है। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि तुम में से कोई भी व्यक्ति हो जो रोगी हो, तो उसके लिए ऐसा ऐसा करो, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वहां पर नहीं लिखा गया कि ठीक है, अच्छे हो तो स्तुति करो, लेकिन यदि तुम में से कोई बीमार है तो सबके बारे तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी किसी के जिसके लिए परमेश्वर की इच्छा हो वो ऐसे ऐसे प्रार्थना करे और परमेश्वर उसे चंगा करे। उसने कहा यदि कोई ऐसा बीमार है तुम्हारे बीच में, तो किन को संबोधित कर रहा है? उन हर एक लोगों को जो बीमार है। हालेलुया। उन कलीसिया में पाए जाने वाले हर एक लोगों को आप इस बात को प्रतिदिन विश्वास के साथ अपने आप को देखना शुरू कीजिए कि यीशु आपकी बीमारियों को लेकर क्रूस पर मर गए। यीशु आपकी बीमारियों को लेकर क्रूस पर ठोक दिया गया। आपकी बीमारियां वहीं रह गई। आपकी बीमारी आपके शरीर में नहीं है। आप स्वस्थ